मेरा नाम है सागर। एपिसोड नंबर 75 की स्टार्टिंग में डा का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर डा अपने मन में कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़े? मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग होते हैं। यदि मैं उसके ऑफिस तक पहुंचने में उसकी मदद करती हूँ तो हमें मैनेजर भी मिलेंगे। लेकिन तब तक गुजीजिन ने उसे अपनी गले से लगा लिया होता है। ये देखकर डा कहती है, तुम? गुजीजिन कहता है, कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। डा कहती है लेकिन, और फिर वो कहती है ठीक है, लेकिन कुछ ही सेकंड उसके बाद में ये नहीं। जीजिन कहता है, तुमने चूफेंग का हाथ क्यों पकड़ रखा था? डा कहती, उसने मुझसे कन्फेस किया। ये सुनकर जीजिन कहता है, कन्फेस? वो तुम्हें पसंद करता है और क्या तुम उससे सहमत हो? डा कहती है, नहीं, मैंने उससे रिजेक्ट कर दिया। जीजिन कहता है, अच्छी बात है, और अपने मन में कहता है, यदि तुम उससे एग्री होती तो मैं तुम्हें पनिश करता। इसके डा अपने मन में कहती है, कितनी शर्म की बात है, क्या मुझसे उससे पूछ लेना चाहिए यून शाओयू और उसके बीच में क्या चल रहा है? उस दिन मैंने उससे यून शाओयू के गले लगाते हुए देखा था, तो आखिर उसे किस बात की चिंता है मेरे और चूफेंग के बारे में? आखिर इन बातों में इतनी सफाई क्यों मांग रहा था? और ये सोचते हुए अपनी मुट्ठी कस लेती है और उनमें कहती है, लेकिन मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिस वजह से मैं उससे इस तरीके से पूछ सकूं। जीजिन पीछे हटता और कहता है, चलो चलते हैं, मेरे साथ लंच करना। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। जीजिन और डा लंच के टेबल पर होते हैं, लेकिन डा खाना खा नहीं रही होती है। वो जीजिन की तरफ देख रही होती है और मन में कहती है, अगर मुझे पता होता कि वो मुझे लंच पर लेकर जाने वाला है तो मैं चूफेंग से लंच के लिए नहीं पूछती। जीजिन भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि वो खाना नहीं खा रही होती है। ये देखकर वो कहता है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? जल्दी से इसे खा लो। डा कहती है, ठीक है। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वो लीसा होती है। जीजिन कहता है, अंदर आ जाओ। क्या बात है? लीसा डा को देखकर वहाँ पर हैरान हो जाती है और उन्होंने कहती है, ये नॉर्मल है, ये प्रेसिडेंट के लिए नॉर्मल है, वो प्यार में है, मुझे इस चीज को अडेप्ट करना होगा। लीसा कहती है, प्रेसिडेंट गू, हम हमेशा कंट्री सी की रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं, लेकिन उन्होंने सी हाउ ही रेस्टोरेंट में आपके लिए बुकिंग कराई है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? जीजिन कहता, नहीं, मैं आज घर जाना चाहूंगा। लीसा कहती, ठीक है प्रेसिडेंट गू, मैं अब चलती हूँ। उसके जाने के बाद डा कहती है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हें रात का डिनर भी करना ही होगा। जीजिन कहता है, मुझे शाओबाई के साथ आज रात को खेलना है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। ये सुनकर डा अपने मन में कहती है, जाहिर तौर पर हमेशा जो शाओबाई के साथ खेलते हैं वो मैं होती हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। डा अपने ऑफिस में होती है, तभी उसके ऑफिस के डोर पर कोई नॉक करता है। डा कहती है, अंदर आ जाओ। वो मोमो होती है। वो कहती है, मिस्किन, आपसे कोई मिलना चाहता है, वो हमारे गेस्ट रूम में है। डा कहती है, मुझसे मिलना चाहता है, और वहाँ से खड़े होते हुए कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। के बाद डा वो गेस्ट रूम की तरफ निकल जाती है और सामने देखती है, सामने मदर चैन होती है। उन्हें देखकर वो अपने मन में कहती है, आखिर मदर चैन यहाँ पर क्यों है? इसका मतलब? मदर चैन कहती है, ओल्ड मैडम गुम तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। डा कहती है, ठीक है, थैंक यू मदर चैन, और अपने मन में कहती है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद वो आगे जाकर दरवाजा खोलती है और सामने देखती है, सामने दादी बैठी हुई होती है। वो कहती है, मिस्किन, अभी जीजिन ने अपनी रिलेशनशिप को क्लियर कर दिया, तो क्या ऐसा तुमने कहा था उसे करने के लिए? ये सुनकर डा अपने मन में कहती है, आपको लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? आप क्या सोचती है कि क्या मैं एक पंचिंग बैग हूँ? अगर आपने ड्रीम डैडी के पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पर कम से कम 200 लाइक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।